फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 68 ग्राम ऑफ NH3। तो देखो आंसर क्या है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, हमें 68 ग्राम क्या दे रखा है, मास नंबर दे रखा है। ये की क्या है, 68 ग्राम क्या है, मास नंबर दे रखा है। तो आप सोचो, मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे पिछली क्लास में। अगर हमें मास दे रखा तो मास का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अगर हमें पार्टिकल दे रखा तो पार्टिकल का फॉर्मूला कब डालेंगे, या हमें गैस दिया हुआ है गैस का फॉर्मूला डालना है तो कब डालेंगे, यहाँ आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के मुताबिक। यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 68 ग्राम ऑफ NH3। ये 68 ग्राम क्या दे रखा है, मास नंबर दे रखा है। अब आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। अब उन 3 फॉर्मूले में आपको देखना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन के मुताबिक देखना पड़ेगा कि हमें फॉर्मूला क्या डालना है। यहाँ पे हमें 68 ग्राम क्या दे रखा है, मास नंबर दे रखा है। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, तो हम कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, मास नंबर का फॉर्मूला डालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिविंग मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये मास नंबर का फॉर्मूला है। मास दे रखा है ना, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये मास का फॉर्मूला है, याद कर लेना। तो हमें 68 ग्राम दिया हुआ है तो 68 डाल दिए। और ये 17 कैसे आया मैं बताती हूँ। NH3 दिया हुआ है ना, तो N फॉर मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, N। अब देखो, अगर हम फॉर एग्जाम्पल NH3 है ना, तो H हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, भूल जाते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, N दिख रहा है। तो हमें N फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास नंबर क्या होता है, 14 होता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। तो देखो अब नाइट्रोजन का मास नंबर 14 होता है और एटॉमिक नंबर 7 होता है। और फिर हम आते हैं हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है, 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो अब देखो हाइड्रोजन कितने दिए हुए, 3 दिए हुए, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आएगा। अब फिर इस 3 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास नंबर को 3 से प्लस कर देंगे तो 17 आएगा। इसलिए 68 डिवाइड बाई 17 आ गया। अब हम इस 17 को, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 68 डिवाइड बाई 17 है, तो 68 कैसे आएगा, तो 17 1 से 17, 17 4 जा 68 होता है। तो हमने 17 के टेबल में 68 को काट दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 4 आ गया। तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होता है, तो 4 मोल में कितना होगा, तो Na मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, 4 Na आ जाएगा। ठीक है, ये Na क्या है, अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ऐसे हम इसको निकाल लेंगे।